हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। आपका जूनियर एडिट का अगर एडमिट कार्ड आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो परेशान ना होइए। सेशन एरर, पासवर्ड नहीं मिल रहा होगा, ओटीपी नहीं आ रहा होगा, वो सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। परेशान ना होइए, 2 से 3 दिन में सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का सेशन में डिस्कस करना है कि हमें एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या लेकर जाना होगा। ठीक है, वीडियो देर से इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। ठीक है, तो ये आपको एक क्या अच्छी वीडियो, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, पूरा आपका डाउट यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो 10 बजे पेपर है। सबसे पहली चीज़, 9:30 बजे आपको सेंटर पहुँच जाना है, अंदर जाना है, अपना चेक वगैरह करवा के अपने सीट पे आपको बैठ जाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त, जो आपने ऑनलाइन आवेदन में जो अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र डाला था, जैसे कि आपने पैन कार्ड डाला हो, अपना बैंक पासबुक डाला हो, उसका आपको मूल प्रति लेकर जाना है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल लेके जाना है, ये नहीं कि आप उसकी फोटो कॉपी दे जाएंगे। और कौन सा, जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त डाला था। ठीक है, और प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, जो प्रशिक्षण योग्यता से जो आपने बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, तो उसका आपको जो प्रमाण पत्र मिला होगा, अथवा और प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, अथवा उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटेट का प्रमाण पत्र। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, सबसे पहली बात कि आपको 9:30 बजे तक सेंटर पे जाना है, आराम से अपना सीट लेना है। सेकेंड चीज़, आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। और ओरिजिनल आईडी कौन सी, ओरिजिनल आईडी वो जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम उसको लिखा था। ठीक है, थर्ड नंबर, अगर आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डजेंट मैटर, जो कोई भी आपका वो आपका डिप्लोमा आपने जो भी किया होगा, उसका भी आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, ओरिजिनल, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अपने सीटेट की या अपने यूपी टेट की, कौन सा, जो आपने अपर प्राइमरी वाला सर्टिफिकेट होता है, वो लेकर जाना है। तो ये 3-4 चीज़ें तो आपको रखना है। रखना मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों रखे रहो, बीएड भी रखे रहो, सीटेट यूपीटेट दोनों में से एक रखे रहो, क्योंकि बड़ा नौटंकी होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे। आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपने पेपर अगर दिया होगा कभी तो ये 4 चीज़ आपके पास कंपलसरी है, ये आप इसको फॉलो करेंगे। चलो आगे देखते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग आदि के साथ कोविड गाइडलाइंस, मतलब कि आपको मास्क देना होगा। अगर आपको मर्जी है तो आप सैनिटाइजर छोटी सी में ट्रांसपेरेंट बोतल में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा काले बॉल पॉइंट के अलावा किसी भी प्रकार, तो आप यहाँ पर नंबर 4 में क्या नोट करोगे दोस्तों, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, 10 रुपीज़ की अलग से एक पेन ही आती है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही खरीदो। काले रंग का मोटा सा होता है, उसकी नीब बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ भी लेकर नहीं जाना है, घड़ी, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं लेकर जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर आप कुछ अनुचित संसाधन अपनाते यूज करते हो तो आपको क्या किया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत कक्ष निरीक्षक को ओएमआर सीट एवं एक कार्बन प्रति जमा करने के बाद कक्षा निरीक्षक की अनुमति से ही आपको वहां से जाने को मिला जाएगा। मतलब कि आपका जो ओएमआर सीट जो आपका होगा, देखो ओएमआर सीट 3 होते हैं ना, एक होता है आपकी आप एक स्टूडेंट कॉपी होती है, एक आयोग की कॉपी होती है, एक ओरिजिनल होती है। तो ओरिजिनल और एक कार्बन कॉपी आप जमा करोगे तभी वहां से निकलना। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है कि कुछ लापरवाही की वजह से वहां पे कुछ दिक्कतें हो जाए, तो ये आप ये मान के चलना कि नौकरी आपको देनी है तो एक्टिव भी आप ही को जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है आपसे, कि आपके ओएमआर उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग से की जाएगी। ओएमआर शीट में ओवर राइटिंग, कटिंग करने का कोई आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपने एक गोला भर दिया और आपको याद है कि अरे यार ये तो गलत था, ये वाला सही होगा, तब इसको काटो, आप जो मन सो करो, वो आपका चेक ही नहीं होगा। तो उसमें फालतू में परेशान ना होइएगा। ठीक है, ओएमआर शीट में निर्धारित स्तर पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या शब्दों एवं अंकों में अवश्य अंकित की जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना ये सारे फैक्ट्स के ऊपर। और यह मार्क शीट में आपको एक जगह मिलेगा जहाँ पे आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किए, उसको आपको शब्द में लिखना है और अंक में लिखना है। ठीक है, तो नंबर 5 के आपको ध्यान देना होगा कि कितना प्रश्न आपने सॉल्व किया, उसको शब्द एवं अंक दोनों में आपको नोट करना, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और एमआर शीट को ना मोड़ना है और ना उस पर कुछ करना है, आपको एकदम ठीक ठाक रखना। टेस्ट बुकलेट प्राप्त होने के बाद तत्काल उसके सभी पेज जांचे।
ठीक है, जैसे ही आपको मिला 2-5 मिनट में उसको तुरंत चेक कर दे, अगर एक आध पेज कम है या कुछ कटा फटा है तो आप तुरंत उसको वहाँ पर आप वापस करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, 1 घंटे बाद आप पलटते पलटते पहुँचे, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर शीट में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सीरीज और विषय विकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा है। विषय विकल्प का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मुझको इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है, मुझे मैथ, सोसाइटी, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी से मतलब नहीं है, तो इंग्लिश वाले के सामने मैं गोला भरूंगा, ना किसी और के सामने। और अगर आपने गोला नहीं भरा तो यकीन मानिए आपका मूल्यांकन नहीं होगा। टीजीटी में बहुत लोगों ने कुछ कुछ गलतियां की थी, गर्ल्स बारे में कुछ बॉयज़ ने भर दिया था, ये सारे मिस्टेक्स अगर आपने किए होंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक वहाँ पे भरिएगा। ठीक है, अगर आप पूर्ण रूप से ब्लाइंड वो सारी चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे एक श्रुत लेखक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इंटरमीडिएट होनी चाहिए उसकी। बाकी आप इसके अगर आपको जानना है इसकी रिकॉर्डिंग तो आप बताइएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो ये लास्ट के 3 पॉइंट तो उनके लिए है जो कि दृष्टिबाधित है। ठीक है, उसके अलावा 1 से लेकर 10 तक सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार पेपर देने से पहले अपने स्तर से भी इन सब चीज़ों को जांच कर लीजिए, क्या आपके पास आपका बीएड का प्रमाण पत्र है कि नहीं है, आपके पास सीटेट यूपीटेट का प्रमाण पत्र है। देखो अपने पास रखे रहो आप, जरूरी नहीं कि वहाँ पर हर चीज़ मांगे, और ये भी जरूरी नहीं कि वो आपको नियम टू नियम ही फॉलो करवाएं। ठीक है, अलग अलग सेंटर पे आप जानते हो, अगर आपने पेपर वगैरह दिया होगा तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, सो अपने साइड से एकदम प्रिपेयर होके जाओ। देखो यहाँ पे कहीं आपको फोटो ले जाने को नहीं कहा गया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक फोटो भी अपने पास रखे रहना। ठीक है, अपनी एडमिट कार्ड की 2-3 फोटो का भी सही करवा दो, बाद में चक्कर मत पड़ना। अपना बीएड वगैरह का जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर होगा, यूपी टेट सीटेट का अपना निकाल के सब रखे रहो, कोई भी मतलब बाद के लिए मत छोड़ो, आजकल में इसको करवा के आप सब फाइनल करो। ठीक है, और उसके अलावा बेस्ट विशेष आप सबको, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी मोबाइल नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट।